क्वेश्चन नंबर अब रह गए हैं क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 ये कर सकते हो आप, ठीक है, ये इजी है, ये मसला नहीं है। लेकिन आपको मैंने समझाया 3 फंक्शंस भी कंपोज होती हैं, 4 भी हो सकती हैं, 5 भी, n भी हो सकती है, वो मसला नहीं है। आपको सिर्फ समझना है कि कौन कौन सी फंक्शन कंपोज हो गई है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि आपको ये प्रूव करना है कि फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, यू आर अवेयर अबाउट मॉडुलस, हैं, x बिलोंग्स टू r का मतलब है इसका डोमेन जो है वो सारे रियल नंबर्स हैं। आपको ये प्रूव करना है कि दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 1, या आप खुद ही देख लीजिए कहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं हो सकती है। क्वेश्चन में नहीं कहना है कि आप ये देखिए कि किस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है। आपको इसका ग्राफ पता है मॉड x का, हाँ v, हाँ राइट, x एक्सिस y एक्सिस, अब वहाँ पे एग्जाम में ऐसे ही लिखना, ये कहाँ पे 0 बनेगा 1 पे, तो दैट मीन्स इसका जो ग्राफ v है वो टच करेगा x एक्सिस को 1 पे ही, 1 यहाँ पे होगा कहीं पे, तो ग्राफ कुछ ऐसे आएगा। अब जो मैंने कल आपको इन्फॉर्मेशन दिखाई कि मतलब क्या होता है इसका ज्योमेट्रिकली, इसका मतलब क्या होता है, यूनिक टेंजेंट मस्ट बी ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। अगर हम देखेंगे किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करें, यहाँ पे ड्रा करेंगे वो इसके साथ कोइंसाइड होगा, जो भी टेंजेंट आप यहाँ पे ड्रा करेंगे वो इसके हर एक पॉइंट पे यही होगा। लेकिन ये जो पॉइंट है ये बोन ऑफ कंटेंशन है, ठीक है, ये प्रॉब्लमेटिक है, कल भी मैंने बताया था। आप ऐसे टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, एक दूसरा, इसी तरह बहुत सारे इन्फिनाइट टेंजेंट्स आप ड्रा करेंगे, ठीक है। किसी पॉइंट पे अगर ये हो रहा है, एक से ज़्यादा टेंजेंट्स आप ड्रा कर पा रहे हैं, उस पॉइंट पे वो फंक्शन डिफरेंशिएबल, तो वही आपको इसमें भी लिखना है, फ्रॉम ग्राफ वी हैव ऑब्जर्व्ड दैट infinite number of tangents can be drawn at x equal to 0, 0 पे सॉरी 1, दिस 1, ठीक है, 1 पे इसके बहुत सारे टेंजेंट, तो दैट मीन्स दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 1, विच एम्प्लॉइज f is not differentiable at x equal to 1 only। यही एक पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी बनता है। अगर आप लिमिट की मतलब डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन भी यूज़ करना चाहे वो भी कर सकते हो, वो मसला नहीं है। तो आप वहाँ पे ये ऑब्जर्व कर पाएंगे कि मैंने कल बताया था आपको वो लिमिट वाला केस डिफरेंशिएबिलिटी का, मैंने कहा था एक पॉइंट पे फंक्शन c पे तभी डिफरेंशिएबल होगी अगर उसका जो लिमिट है, जो है लिमिटिंग केस, लिमिट x अप्रोच c f ऑफ x माइनस f ऑफ c डिवाइड बाय x माइनस c, वो एग्जिस्ट होना चाहिए फाइनाइटली। क्या होना चाहिए? फाइनाइटली और यूनिकली, यानी कि लेकिन जब आप इसका लिमिट निकालेंगे ना वहाँ पे यूनिकली, फाइनाइट तो होगा लेकिन यूनिक नहीं होगा, उसके 2 वैल्यूज आएंगे। उसी का मतलब हुआ कि यह फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है अगर आप थ्रू डेफिनेशन जाएंगे। लेकिन अगर आप थ्रू दिस ऑब्जर्वेशन जाएंगे, आप यह ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि इस पे आप इस ग्राफ के इन्फिनिट नंबर ऑफ टेंजेंट्स ड्रा कर पा रहे हैं, दैट मीन्स दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 ओनली। बस कोई भी पॉइंट लो, यहाँ लो, एक ही जो भी टेंजेंट ड्रा करेंगे वो इसके साथ कोइंसाइड होगा, दैट मीन्स एक ही टेंजेंट है, तो दैट मीन्स दिस इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर एक्सेप्ट एट x इक्वल टू 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे। क्वेश्चन नंबर है वो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर आप ये भी देखो, इसने लिखा है f ऑफ x है आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन GIF है, और आपका डोमेन ये और इसने नहीं लिया, इसने कहा x ग्रेटर देन 0 लेस देन 3। तो हमारे पास टूल तो हैं, वो है ग्राफ का आपको सिर्फ ग्राफ ड्रा करना है 0 से 3 तक x के वैल्यूज लेने हैं। तो आप क्या करेंगे, ये 0 है इसको छोड़ना है, ये 3 है ये भी छोड़ना है, ठीक है। आपको पता है इसका जो ग्राफ है वो क्या था, स्टेप्स है ना। तो 0 के बाद आएगा इंटीजर। अच्छा, आपको ये भी पता है कि ये फंक्शन कहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं होती है, ये फंक्शन जो है ये कंटिन्यूअस किस पॉइंट पे नहीं हो, कंटिन्यूअस का मतलब हुआ किस पॉइंट पे ये ब्रेक होते हैं। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एज द नेम इंडिकेट्स, किस पे,
इंटीजर्स पे। अच्छा, जब ये ब्रेक होती है इंटीजर्स पे, दैट मीन्स कंटिन्यूस नहीं होगी, तो डिफरेंशिएबल कहाँ से होगी? खाक। तो दैट मीन्स अगर, क्योंकि मैंने कल बताया था आपको, जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होती है वो उस पॉइंट पे कंटिन्यूस भी होगी, लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, अगर फंक्शन कंटिन्यूस है, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट इट मस्ट बी डिफरेंशिएबल एट दैट, ठीक है। इट इज़ नॉट नेसेसरी मतलब ये नहीं होगी, ठीक है। तो अगर आप इसका ग्राफ ड्रा करेंगे, इसके दरमियान कौन कौन से इंटीजर आते हैं? 1 आता है और 2 आते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक अगर आप ग्राफ देखेंगे इसको छोड़ के, तो ऐसे कुछ आएगा ये, लेकिन नहीं, ये पॉइंट नहीं। इसके बाद अगर आप देखेंगे, इसको इंक्लूड करो, इसको ड्रॉप करो। इसके बाद अगर 2 से 3 तक देखेंगे, तो इसको इंक्लूड करो, इसको ड्रॉप करो। ये कौन सा वैल्यू होगा? ये होगा आपका 1 वैल्यू, ये होगा 2 वैल्यू आपका। मैंने ये डिस्कस किया है आपके साथ। अगर आपका x ग्रेटर आर इक्वल टू 1 है, लेस देन 2 है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू जो आएगा वो 1 ही आएगा, है ना। इसीलिए मैंने कहा यहाँ से यहाँ तक, 1 से 2 तक कोई भी वैल्यू लो, फंक्शन का वैल्यू हमेशा 1 ही आता है। इसीलिए मैंने ऐसे लाइन ड्रा की, 2 से 3 ये। तो ये ब्रेक कहाँ पे होता है ग्राफ? ब्रेक के 3 पार्ट्स हैं, 3 ब्रांचेस हैं, ये और ये 1 पे 2 पे ब्रेक हो रहे हैं। तो दैट मीन्स जब, तो हम वी हैव ऑब्जर्व्ड दैट दिस इज डिसकंटिन्यूअस, दिस इज कहाँ पे? एट x इज इक्वल टू 1, 2, यानी जब डिसकंटिन्यू तो नॉन डिफरेंशिएबल होगी। सो इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1 and 2, ठीक है। और इसके साथ ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है, ठीक। अगर कुछ आपको पूछना है तो यू कैन आस्क।